अभी ये मेरे करी है, जब हम कहबो जब हम राय नहीं करी। हाँ, एक हम आज 28 जनवरी 2026 मैं देशवासी के तहे दिल से नमस्ते करती हूँ। मैं उस जगह पर हूँ, मैं अपना जगह पर जमीन के ऊपर। किस्मत मैं क्या बताऊँ, चालाक भाई नहीं है, अनपढ़ है इसके। और उससे पहले 1986 में ये ज़मीन खरीदे। आज हमें ऐसे तासला नीचे ज़मीन पर हमने सोने पर मजबूर करते हैं हमारे गांव के कुछ दलाल, गुंडा। दलाल नहीं कहेंगे, वो गुंडा, जो गांव अपनी बहू बेटी, उसके बहू बेटी होते हैं, बहू बेटी, उसकी बहू बेटी, अपनी बेटी बेटी, लेकिन गांव की बेटी कि वो हर तरफ से, मैं बचपन से देखी हूँ। ये इस जगह है जो मेरा तो ये अपना गांव हुआ, मेरी जन्म धरती। लेकिन मेरा दादा परदादा के गांव में प्रॉपर दरभंगा के ही रहने वाले मेरा दादा परदादा 7 पुश्त तक हमारे अस्थाई निवासी दरभंगा के हैं। यहाँ से सहरा मोहनपुर गांव है जो हमारे सदर थाना लगते हैं, वहाँ पर भी मेरा ज़मीन है। और यहाँ जो मेरा अपना गांव है, ये मेरा पिताजी के नान का ननिहाल हुआ, मेरी दादी के गांव है, मेरा पिताजी के ननिहाल हुआ। इसके सजा हमने बचपन से झेले हैं, इसलिए कि मेरी दादी मेरा दरभंगा के ही एन रेलवे स्टेशन के और हवाई अड्डा के बिल्कुल ही थोड़ी सी दूर, यहाँ से पंचायत अलग हुआ, बस थाना अलग हो गए। बाकी हमारे दरभंगा बिहार के रहने वाले हैं, अस्थाई निवासी हम दरभंगा के हैं। वहाँ पर भी हमारे ज़मीन है और यहाँ पर भी ज़मीन है। जब गांव के कुछ दलाल गुंडा होते हैं ना, वो हथियार गरीब के बेटी और गरीब के बेटा, गरीब के बेटी और गरीब के ज़मीन, वो हर हथकंडे अपनाते हैं। गरीब के बेटी के तो अपना वो रखेल बना के रखेंगे, जैसे हम कहें ऐसे हमारे कहना करे। हम कहे भाई हम तो बचपन से मौत के गुलाम, मौत के हथेली पर जान लेके रही, हमने गुलामी नहीं, हमने अंग्रेजों के गुलामी पढ़ाई किए देखे नहीं है, लेकिन अंग्रेजों के जो गुलाम हमारे देश और हमारे अपनों ने झेले हैं, वो इतिहास पढ़ोरी बेटी। हम मौत के गुलाम हो सकते हैं लेकिन किसी भेड़िया के नहीं, कोई गुंडा के नहीं। ये मेरा अपना गांव हुआ, मेरी जन्म धरती। लेकिन मेरा दादा परदादा के गांव यहीं थोड़ी सी दूर, वहाँ पर भी हमारे ज़मीन है, सहरा मोहनपुर जो हमारे सदर थाना लगते हैं, वहाँ पर भी ज़मीन है। और ये ज़मीन 1986 में मेरा पिता, जो उस समय गरीबी इतनी, खरीदे। लेकिन गांव के कुछ गुंडा मेरा भाई के अंगूठा लगवा के अभी मुझे लाश गिराने के लिए, इस धरती पर सोने के लिए मजबूर किया। मैं धरती पर रहती हूँ, दिन में भी और रात में भी थी यहीं पे। मेरा अगर कुछ होते हैं, मेरा भाई के कुछ होंगे, मेरा परिवार के अगर कुछ होते हैं, तो मेरा गांव के जो गुंडा है, जो आज से कुछ साल पहले मेरा गांव में मास्टर चाचा, शिवलाल मास्टर चाचा के वो कोई छत रखे थे। इनका साजिश देखिए कि ये कहते हैं हम राजपूत के कहें कि तुम नहीं बातें करो, तुम जादव से कहो नहीं बातें करो, यानी कि जैसे मैं कहूँ वैसे ही रहे। गांव तो मेरा गांव बहुत अच्छे हैं। मेरा शिवलाल चाचा के कोई मकान बना, ग्रिल पर गए, तो उस वजह से एक आदमी मेरा गांव के दब के मर गया, उसके डेथ हो गए उसी टाइम। तो उसका कोई पैसा मांगता होगा कि तेरा ग्रिल के नीचे गिरा है तो अब तू मेरा इतने मुआवजा दे, इतने पैसा दे। ये मना कर गया कि कोई सहायता तो कोई किसी से भी करा लेते हैं। गांव में अगर घर बनते हैं तो कहते हैं पकड़ लो, बांस पकड़ लो। तो हम तो कुछ किए नहीं। शिवलाल चाचा जो मास्टर
शिवलाल पासवान। तो इनका भी कहना ठीक था कि हमने तो मारे नहीं, सहायता हर अपना गांव में हर किसी से कोई भी सहायता मांग लेते हैं। वो ग्रिल के अंदर दब गया। तो अब वो शिवलाल चाचा के दुश्मनी हुआ, तो वो हमारे गांव के फौज से रिटायर ऑफिसर अशोक सिंह राजपूत, जो कर्नल है, कर्नल रिटायर ऑफिसर, फौज के कर्नल ऑफिसर है वो, और रिटायर हुआ है, उनसे उसका उठ बैठ हो गए। तो मेरा पिताजी भी उसके साथ उसके वहाँ चले जाते थे बैठने के लिए। अब गांव में कुछ गुंडा अपना बाप के बपौती समझकर कहते हैं शिवलाल के उठ बैठ कर्नल अशोक सिंह के साथ है, तो तुम उसके साथ क्यों जाते हो, क्यों बैठते हो। शिवलाल, हालांकि आज 28 जनवरी 2026 के मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ, आज वो फिर से एक हो चुके हैं। लेकिन मेरा पिताजी के इस बातों के वजह से कि वो राजपूत से बैठते हैं, शिवलाल पासवान राजपूत के साथ उठ बैठे, तो तुम उसके साथ क्यों बैठते हो। मेरा पिताजी के इतना मारा, जो मेरा मनोज पासवान, और हालांकि उसके पिता के बिजली के करंट में अब झटका लग के उसका डेथ हो गया, उसके पिता भी थे और एक दो गुंडा और भी। तो इतनी भेदभाव करते हैं, गरीब इंसान के बेटी, गरीब इंसान के जमीन, गरीब इंसान के अपना बेटी के जमाई बना कर रखना चाहते हैं अमीरों के, तो और गरीब के अपना गुलाम बना के रखना चाहते हैं। मेरा मकसद है कि जो भी गुंडा, मेरा गांव के ऐसे बहुत सारे हैं, मैं क्या बताऊंगी। मेरा गांव में रामचंद्र यादव चाचा बेचारा के उनके मौत के घाट उतार दिया दुश्मनों ने, लेकिन उसके मरते ही मेरा गांव के कुछ गुंडा उसके जमीन के कब्जा कर लिया। अभी मेरा गांव में सागर पासवान, जो मेरा बुआ के लड़का लगते हैं, उसके मौत के बाद तुरंत उसके टूगट्टा पर बच्चा के उसके जमीन पर कब्जा करने के सोचे। हमें एक गुंडा से नहीं तो डर लगते, और नहीं हमें ऐसे गुंडा से कोई समझौता करना। गांव जादव हो चाहे राजपूत हो चाहे नाई धोबी कोई भी हो, हमारे गांव गांव होते हैं। तो ये अपना बाप के बपोती समझ लेते हैं गरीब इंसान के। मेरा भाई के धोखे से ये कहानी सुना के ये कहा कि ये जमीन आपका मालिक बेच चुके हैं, जबकि ये 1986 के जमीन खरीदी गई जमीन 2012 में हमने फिर से दोबारा पैसा दिए और फिर उसने कागज बना के दिया। वो ये जमीन नहीं तो कोई बेचने वाला। हमारे देश के कानून में दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में काम जॉब करती हूँ, लगी हूँ बहुत साल पहले, और अभी मैं रिपोर्टर हूँ। मुझे दुनियादारी सभी के पता है। हमारे देश के कानून यही कहते हैं कि अगर एक मालिक एक जमीन बेच गए वो अपना, और वो कागज बना के दे दिया, कब्जा संभला दिए, और वो मालिक दोबारा से किसी के बेचे, तो नहीं तो वो जमीन बिक सकते, और नहीं वो जमीन के कोई रजिस्टर कराने वाला। वो चाहे उसका जीजा है, वो कहते हैं उसका जीजा के जमीन है, साला बेच गए, और साला के जमीन चाहे जीजा बेच जाओ, कोई भी बेचे। हमने असल मालिक से जमीन खरीदे थे 1986 में, मेरा पिताजी खरीदे, उसने कब्जा संभला दिया। और आज ये मेरा गांव के कुछ दलाल गुंडा, हम किसे कहें, हमारे गांव के नहीं राजपूत कातिल है, और नहीं हमारे गांव के राजपूत दलाल है, और नहीं हमारे गांव के यादव कातिल है, और नहीं हमारे गांव के यादव दलाली किया है। कोई किया है तो बीच में कागज लेके गया मनोज पासवान मेरा घर से, जबकि मैं उसी टाइम मुझे पता चला कि ये मेरा पिता को मारा है, तो मैंने उसी टाइम कह दिए कि मेरा घर के तरफ आज के बाद मेरा भाई के वजह से एक बेटा, कैसा बेटा और कैसी जिंदगी, जो बेटा
माँ बाप के मारते हुए देखे और वो चुप रहे। माँ बाप के इतना मारा जो आज तक मेरा पिता ठीक नहीं हुआ, लेकिन भाई बेटा के कोई परवाह नहीं। ऐसी जीवन से मौत बेहतर। जेल काटने के लिए मैं तैयार हूँ, गर्दन कटाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जुल्म के साथ और गुंडा के साथ मैं कोई समझौता नहीं करूंगी। मैं उसी टाइम कह दी थी कि मेरा पिता के तुम किस अधिकार से मारे हो, और मारे हो आज के बाद मेरा घर के तरफ आप देखना मत। लेकिन इसका हिम्मत देखिए, ये जमीन के ऊपर उसके आंखें ऐसे थे कि कब मैं अपना बेटी के जमाई बना के और ये रजिस्टर करवाऊं। ये जमीन के लिए मेरा घर से फिर मेरा घर में चले गए और कागज लाके, तो गलती तो मेरा भाई के है ना, कागज दे दिया और वो कागज लेके असल मालिक के पास। मालिक किस रहा है, हमने 1986 में ये जमीन खरीदे हैं। और हमारे गांव में गांव होते हैं, न जादव, न पासवान, न राजपूत, न ही धोबी। अकेला किसी के एक के गांव नहीं होते, सभी के गांव होते हैं, पंचायत होते हैं। अच्छा, आज वो शिवलाल पासवान जो चाचा है मेरा, वो एक हुआ अशोक सिंह कर्नल, फौज के कर्नल, रिटायर ऑफिसर है, जो देवता वर्ग के इंसान है। कभी गलत काम नहीं किया मेरा गांव के अंदर। हमारे जब आज 2004 में मैं गरीब के बेटी थी, मजबूरन मुझे इतना मजबूर कर दिया कि ये मेरा रखेल बन के रहे। मैं अमीर के अमीर हूँ, तो मैं जिस तरह कहूँ उस तरह ये रहे। मैं ऐसी थी, मेरा भाजने पर मजबूर किया, मैं चली गई। मैं वहाँ मेरा गरीब बेचारा अमीरों जिस कंपनी में जॉब करी, उस जॉब करने वाला मालिक अपना भांजा के साथ जो एक्सीडेंट में विकलांग हुआ था, उनके साथ स्टाम्प पेपर्स पर साइन करवा के बेटी बना के धोखे से नौकरी के बहाना से शादी करवा दिया। 1 साल में शादी, बच्चे, विधवा सब कुछ हो गई। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई, मैं गरीब के बेटी थी। मैं जब यहाँ आई, जब मेरा हस्बैंड की मौत हो गया, जब मेरा सबसे ज़्यादा किसी ने सहायता किया ना, तो वो मदन सिंह राजपूत, जो आज मैं उनके राजपूत नहीं मानूंगी, मैं मेरा पिता मानती हूँ। मेरा पिता ने जन्म दिया है, लेकिन उसने मेरा कर्म बनाया अपनी बेटी बनाकर। आज अपना गांव में नहीं तो हम भेदभाव करेंगे और नहीं हम जातिवाद करेंगे। कौन जुल्म करते हैं, कौन गुंडा है, कौन हमारे गांव के गरीब लाचार के जमीन देखते हैं, उनके बेटी तक नहीं छोड़ते, उसकी जमीन तक नहीं छोड़ते, तो वो गुंडा से हमें कोई समझौता नहीं। और आज के बाद, उस दिन भी जब ये मिट्टी भरा रहे थे, उस समय जान से मारने की धमकी किसने दिया? जितेंद्र पासवान ने। पूरे दुर्गा पूजा के समय 3 टोला गांव के लोग, सभी के पता भी है, तो वो नहीं तो राजपूत है, नहीं वो कोई यादव है। जो इंसान के पिता गुजर जाए, रामचंद्र चाचा जो रामचंद्र यादव, उनके दुश्मनों ने मार दिया, हत्या कर दिए, लेकिन छोटा छोटा बच्चे के जो जमीन बीच के खा रहे थे, वो भी जमीन कुछ हमारे गांव के गुंडा अपना बाप के बपोती समझकर कब्जा कर लिए। आज मेरा गांव के, चलो वो यादव कहते हैं, वो यादव राजपूत, हम पासवान हैं, ये नहीं तो आज सागर पासवान, जो उसके मरते ही उसके जमीन पर भी हमारे गांव के ही कुछ पासवान ही कब्जा कर लिया। अच्छा, मेरा भाई के अंगूठा लगवाने वाला वो कोई यादव नहीं, कोई राजपूत नहीं, वो भी पासवान ही है, जो एक झूठी कहानी बनाकर मेरा भाई के अंगूठा लगवाया। और ये जमीन आज मेरा मरने और मारने के ऊपर मेरा नौबत आया है। मैं कंपनी मालिक वो अंकल से कहती हूँ, चाचा कि आप अपने मिट्टी के पैसा ले लो या नहीं तो मिट्टी उठा लो, लेकिन जमीन नहीं तो आपके कभी रजिस्टर होने वाला और नहीं हो सकते। हम कानून जानते हैं, हम ऐसे रिपोर्टर तक के सफर तय नहीं किए, और हम ऐसे बैठी हूँ, इस तरह ऐसे नहीं बैठी हूँ। हमारे पास दिल्ली में भी और हरियाणा में भी बहुत कुछ है और बहुत सारी जिम्मेवारी है।
फिर भी मैं यहाँ अकेली विधवा औरत, मेरा भाई बीमार है, मेरा पिता बीमार है, गुंडा ने मार के मेरा पिता के बीमार किया, और आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ। अगर मेरा कुछ होते हैं तो जो हमारे गांव के दलाल है ना, जो जमीन कब्जा करते हैं, वो सब फंसेंगे। और मेरा गांव में जो एक गुंडा है ना, वो गुंडा के मैं कहना चाहती हूँ, मेरा जमीन के ऊपर अगर लाशें गिरेंगे ना, तो जो दलाली किया है, और असल में मालिक से मैं निवेदन करूंगी कि ये आपका जमीन नहीं है। आप 1986 में बेच चुके जमीन के, आप नहीं तो किसी के रजिस्टर करवा सकते और ना ही कोई खरीद सकते। ये जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये ना हो, और मेरा जमीन के ऊपर कोई आंख उठा के ना देखे। और हम अपना धरती के लिए हम किसी के जमीन नहीं कब्जा किए, नहीं हमारे भाई किसी के बलात्कारी, नहीं हमारे भाई बलात्कारी हैं, नहीं हमारे भाई गुंडा है, नहीं मेरा भाई किसी के जमीन कब्जा किया। मेरा भाई तो अपना जमीन ही दे दिया। जो बेटा अपना पिता के मारा और उससे समझौता किया, उस बेटा के मैं बेटा नहीं समझती हूँ। जो भुला के इसने कहा कि आपके तेरा जमीन मालिक बेच चुका है, तो ये कहना था इसने कि ये 1986 के जमीन खरीदी गई जमीन, अब कौन मालिक आया भाई? नाम उनका है, बीच में हमारे किस्मती से खरीदी गई जमीन आज उनके नाम जरूर है, लेकिन अब उसका फर्ज है